नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की। जी हां, यूपी के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि उपचुनाव से पहले सिंधिया का इंदौर उज्जैन दौरा क्यों खास है। तीसरी खबर कोरोना को लेकर होगी। प्रदेश में इस बार कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। चौथी खबर इंदौर से, जहां सावेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा एक साथ कई गांव में झंडा वंदन और भारत माता की आरती करेगी। पांचवी और अंतिम खबर में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बारे में चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश के आगर जिले के मालवा से भदोही पुलिस की सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया। हाल में ही बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके एनकाउंटर होने की आशंका जताई थी। दरअसल विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र पर कृष्ण मोहन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इन तीनों पर मारपीट करने और संपत्ति हड़पने के आरोप हैं। 8 अगस्त को पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हाल ही में विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट लगा था। मामला दर्ज होने के बाद विधायक विजय मिश्र गायब हो गए थे। इस बीच विजय मिश्र ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है और पुलिस कभी भी उनका एनकाउंटर कर सकती है। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। विजय मिश्र ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण होकर 4 बार से विधायक हैं। लेकिन विधायक के तमाम आरोपों के बीच अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं विजय मिश्र, लेकिन फिलहाल उन्हें गिरफ्तार उज्जैन से किया गया है। और उज्जैन में जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर हम जानकारी ले लेते हैं। प्रमोद व्यास संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमें और भी इस बारे में जानकारी देंगे। प्रमोद, ये दूसरी बार हम देख रहे हैं, पहले विकास दुबे भी उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ और अब विजय मिश्र। क्या इसकी डेप्थ है, क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है पारुल जी कि ये यूपी के भदोही के ज्ञानपुर से निषाद पार्टी से विधायक हैं विजय मिश्र। इनके ऊपर 71 मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या, डकैती जैसे तमाम अवैध वसूली के और रिश्तेदारों के मकान हड़पने जैसे आरोप हैं। संगीन आरोप लगने के बाद में इन्हें यूपी पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया। हाल फिलहाल ये बेल पर थे और उज्जैन महाकाल दर्शन करने आए थे। विकास दुबे जब यहाँ पर महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे तब भी सुर्खियां देश भर में बनी थी। कहीं न कहीं यूपी के बदमाशों ने, हिस्ट्री शीटरों ने उज्जैन को एक शेल्टर होम की तरह बना रखा है। लेकिन इसके बाद ये भी देखा गया था कि जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी प्रमोद, तो यहाँ से यूपी पहुंचा नहीं था विकास दुबे और उसका डेथ की खबर आ गई थी, एनकाउंटर की खबर आ गई थी। ये मध्य प्रदेश को क्यों फेवरेट स्पॉट बना रखा है यूपी के गुनहगारों ने? ऐसा ही एक वीडियो विजय मिश्र ने भी 2 दिन पूर्व जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल के जो माफिया हैं और सियासी जो उनके धुर विरोधी हैं वो उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं और कहीं भी पुलिस भी उनका पुराने मामलों को लेकर एनकाउंटर कर सकती है। इसी को लेकर कहीं न कहीं उज्जैन में वे अब आकर महाकाल दर्शन करने के बाद में बगलामुखी गए और कहीं न कहीं उनके गाड़ी में हथियार होने की सूचना जब पुलिस को मिली तो वहां पर तनोड़िया टोल नाके पर उन्हें पकड़ा गया। यदि उनके ऊपर उज्जैन में चार्जेस लगाए जाते हैं, उज्जैन जोन में चार्जेस लगाए जाते हैं तो उन्हें मदद मिलेगी, वरना उन्हें यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अब ऐसे में एमपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अभी उज्जैन आईजी जोन राकेश गुप्ता इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन यूपी भदोही के एसपी ने जरूर इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि उज्जैन पुलिस ने और आगर पुलिस ने जिस तरह से उन्हें पकड़ा है, ऐसे में अब भदोही पुलिस रवाना हो चुकी है और वे विजय मिश्र को यूपी ले जाने का कह रही है।
मुझे एक चीज़ और समझाइए प्रमोद कि इससे पहले जब विकास दुबे मामले में ये पड़ताल की गई थी कि उज्जैन में कौन कौन उससे मिले हुए लोग हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई, और अब क्या ये खंगाला जा रहा है कि विजय मिश्र के साथ उज्जैन से कौन कौन लोग मिले हुए थे, कैसे वो उज्जैन में रह रहा था? जी बिल्कुल, हाल फिलहाल यह पता चला है कि यह 4 लोग उज्जैन आए थे और उन्होंने महाकाल दर्शन किए हैं, लेकिन इनके साथ में और कौन लोग संलिप्त हो सकते हैं जिन्होंने उस उज्जैन का रास्ता बताया और महाकाल दर्शन के लिए सारी व्यवस्थाएं जमाई, इसकी भी अब पड़ताल की जा रही है। क्योंकि वे ब्राह्मणवाद पर केंद्रित होने के लिए बयान दिया था। सपा बसपा भी अब इस मामले में जो है यूपी पुलिस पर और यूपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वे ब्राह्मणों को निशाना बनाया कर कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। ऐसे में अब विजय मिश्रा के मामले में यह पता लगाया जा रहा है कि उज्जैन का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस मामले में संलिप्त हो, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद जानकारी के लिए। तो पड़ताल की जा रही है विकास दुबे का उज्जैन कनेक्शन क्या है, कैसे दर्शन के लिए इंतजामात हो सके, कौन उनके साथ मिलने जुलने वाले थे जो उज्जैन में उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आखिर क्यों यूपी के ऐसे क्रिमिनल जिनके ऊपर आरोप है या जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन को चुना हुआ है। विकास दुबे भी उज्जैन में महाकाल मंदिर आए थे और विजय मिश्र भी उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन कर चुके हैं, राजस्थान की तरफ मूव कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में वो दोनों जिलों के भाजपा नेताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। इंदौर में सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला, सांसद शंकर लालवानी और उषा ठाकुर से उनके घर जाकर मिलेंगे। तो उज्जैन पहुंचकर सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री मोहन यादव और पूर्व मंत्री पारस जैन से मुलाकात होगी। इस दौरान सिंधिया सांवेर के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, क्योंकि सांवेर उपचुनाव में ही सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उनके कई समर्थक भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, जो उपचुनाव में भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसमें सांवेर विधानसभा से तुलसी सिलावट का नाम शामिल है। सिंधिया के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस में रहते सिंधिया के सामने मंत्री विधायक खुद हाजिरी लगाते थे, अब सिंधिया को घर घर जाकर मुलाकात करना पड़ रही है। और सिंधिया का ये दौरा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे की और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। 17 तारीख सिंधिया भोपाल में होंगे, इंदौर में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। उनके इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर सांवेर सीट के उपचुनाव को लेकर भी। आशीष, और क्या डिटेल्स? देखिए, ये बात सही है पारुल कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद एक लंबे अरसे के बाद वो इंदौर पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए, लेकिन इंदौर नहीं गए। अब इंदौर के दौरे को लेकर सवाल कांग्रेस इसलिए उठा रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक तुलसी सिलावट सांवेर विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही अब जो शेड्यूल देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में उषा ठाकुर से भी मिलेंगे, कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, रमेश मेंदोला से भी मिलेंगे। रमेश मेंदोला के पास सांवेर विधानसभा के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उज्जैन में कई जो मोहन यादव मंत्री हैं उच्च शिक्षा, उनसे मिलेंगे। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पारस जैन से भी मिलेंगे, पूर्व विधायक शिवा कोटवानी से और सांसद अनिल फिरोजिया से मिलेंगे। इन सब के बीच में सिंधिया परिवार की जो परंपरा रही है, रामघाट पर शाही सवारी का, महाकाल की शाही सवारी का पूजन करेंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम एक दिन का है। एक दिन में वे इंदौर और उज्जैन दोनों जगह जाएंगे और अगले दिन सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब मंत्री और नेता, विधायक उनके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे। अब वक्त है बदलाव का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को घर घर जाकर मिलना पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये जरूर है। क्या बीजेपी की तरफ से कोई कमेंट इस पर आया है आशीष? देखिए, बीजेपी नेता जो हैं वो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर दौरे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लिहाजा वे अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो
क्यों दिक्कत है कांग्रेस को अगर सिंधिया अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो लेकिन कांग्रेस का तंज लगातार कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो मंत्री विधायक उनकी यहाँ हाजिरी लगाते थे, और अब सिंधिया बीजेपी में हैं तो उन्हें तमाम नेताओं के पास, विधायकों के पास खुद मुलाकात करने जाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होते ही कोरोना की रफ्तार तेज हुई, जो अभी तक जारी है। इसी बीच संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने कई फैसले लिए। इसके बावजूद कोरोना का खतरा पहले से अधिक बढ़ गया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में पहली बार 1000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1014 नए केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 17 लोग कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया और मरने वालों की संख्या भी 1065 हो गई। हालांकि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 596 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिन्हें मिलाकर अब तक प्रदेश में 31,835 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कोरोना के 90 नए केसेस सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है प्रदेश में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ने से कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में एक दिन में 20,000 से ज्यादा सैंपल्स की जाँच की जा रही है। वहीं रिकवरी रेट में भी 0.30% की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना का कहर प्रदेश में कुछ इस कदर हावी हो गया है कि बीजेपी नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और उनकी पत्नी बेटे की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई तो राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि अब मंत्री तुलसी सिलावट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वहीं बीते 24 घंटे में टूटे कोरोना के सभी रिकॉर्ड्स पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, सरकार मुस्तैदी से संक्रमण पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जानकारी देंगे रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनकंट्रोल हो गया है कोरोना, विस्फोट लगातार हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार हुआ 1000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ गए और राजधानी की बात करें तो 90 केसेस बने हुए हैं। 4 की मौत राजधानी में। लगातार कंट्रोल करने की बात, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल हो नहीं रहा कोरोना। रिजवान, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल में पिछले दिनों कम हुए थे मामले, लेकिन आज से फिर राजधानी भोपाल में कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार अब बढ़ते जा रहा है। 150 आज मामले सामने आए। बताया जा रहा है पूरे प्रदेश में अब तक 5 महीने में इतने मामले 1014 मामले सामने नहीं आए, लेकिन आज जो है पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1014 मामले सामने आए हैं। लेकिन पॉजिटिव का जो प्रतिशत है वो अभी भी 5% है और रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है। ऐसे में 239 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। तमाम जिला प्रशासन, शासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस महामारी को की कैसे चेन तोड़ी जाए और किस तरह से इससे बचा जाए। तो राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें 150 मामले राजधानी भोपाल में आज सामने आए हैं और हमीदी अस्पताल में सबसे ज्यादा जो है मौतें होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो सरकार के कदम उठाए जा रहे हैं, रैपिड एक्शन टेस्ट और तमाम वो चीज़ें, रिकवरी रेट भी हम देख रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ऐसे में जो प्रयास किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं कंट्रोल करने के लिए? साफ तौर से बताया जा रहा है कि 20,000 सैंपल रोज लिए जा रहे हैं राजधानी भोपाल में कोरोना के, और उसमें से ये आज जो 20,000 जो सैंपल लिए गए थे उसमें 1014 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। और बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में लगातार जो जिस जगह भी अब कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस घर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है ताकि उस घर से कोई निकल नहीं पाए। और जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री से लेकर जो 10 लोगों से वो मिला है उन लोगों की भी जांच की जाती है ताकि और ज्यादा ये संक्रमण ना फैले। जी चलिए, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो प्रयास किए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा साहब ने भी कहा कि सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने की, लेकिन कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, 1000 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अभी से ही उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इंदौर में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि सावेर उपचुनाव से पहले बीजेपी झंडा वंदन और भारत माता की आरती करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा 15 अगस्त को झंडा वंदन कर भारत माता की आरती करेंगे।
15 अगस्त के अवसर पर एक साथ 105 ग्राम पंचायतों समेत 279 गांव में सुबह 8 से 12 बजे तक झंडा वंदन कर भारत माता की आरती की जाएगी। आरती और झंडा वंदन में सांवेर विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार मंत्री तुलसी सिलावट, सांवेर विधानसभा प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। केवल सांवेर विधानसभा में हो रहा है ऐसा नहीं है, इंदौर जिले में हो रहा है, इंदौर महानगर के हमारे वार्ड स्तर तक ये आयोजन हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं। चूंकि ये जो टोली चर्चा कर रही है, ये टोली चूंकि सांवेर के प्रबंधन का काम देखती है, तो हम लोग सांवेर का विशेष रूप से व्रत रख रहे हैं पूरे महानगर में और पूरे ग्रामीण में। हर एक देपालपुर विधानसभा, सांवेर विधानसभा, हमारा जो महू विधानसभा का हिस्सा आता है उस विधानसभा में भी हो रहा है, हमारी ग्रामीण की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होगा। और केवल सांवेर तो 27 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, लेकिन सांवेर बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने जब खबर में चर्चा की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद फोकस कर रहे हैं सीट पर। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और 15 अगस्त के मौके पर भी कार्यक्रम की तैयारी है। भारत माता की आरती होगी, अलग अलग गाँव में तरह तरह के आयोजन हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए। और जानकारी ले लेते हैं, संजय संवाददाता फोन लाइन पर इंदौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, डिटेल्स। फारूल, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव को लेकर ही सारी कवायद हो रही है। चुनाव में अपना शक्ति प्रदर्शन करना और आम जनता के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए बीजेपी इस तरह का आयोजन करने जा रही है। जी। प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये जानकारी दी कि सांवेर क्षेत्र के 105 ग्राम पंचायतों के 279 गाँव में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन किया जाएगा और भारत माता की आरती की जाएगी, जिससे क्या है कि आम जनता भी जुड़ेगी और जनता के साथ साथ जनता में एक संदेश भी जाएगा कि बीजेपी यहाँ पर इनके मान मुनव्वर करने के लिए आई है। तारुल, बिल्कुल, कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो दर्शकों को बताना, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा भी 17 तारीख को है, ऐसे में 15 तारीख को पूरी तैयारियों के साथ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात निकल कर सामने आई कि जो लोग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने खासतौर पर सांवेर सीट को लेकर बात की है। फारूल, विशेष बात ये रहेगी कि जिस दिन 15 अगस्त को जो झंडा वंदन होगा उसके अंदर सांवेर के जो प्रत्याशी जो आज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो भी वो उस झंडा वंदन के अंदर साथ रहेंगे। साथ ही साथ चुनाव प्रभारी जो रमेश मेंदोला जी हैं वो भी इस आयोजन में साथ में रहेंगे और इंदौर के कई कार्यकर्ता जो है वो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इंदौर से सांवेर के लिए जाएंगे। बिल्कुल संजय, शुक्रिया। नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में और क्या कुछ होता है उन हलचलों को भी जानना होगा। और 17 तारीख खास तौर पर और भी खास हो जाती है जब सिंधिया खुद सांवेर सीट को लेकर इंदौर में होंगे। फिलहाल आपको यही बता दें कि 15 अगस्त को कार्यक्रम की तैयारी है सांवेर सीट को लेकर भी, और ख़ास तौर पर 15 अगस्त के को लेकर आयोजन भी होंगे और उसमें खुद तुलसी सिलावट भी आपको दिखाई देंगे, मौजूद होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में महामारी कोरोना ने जहां अपने पैर पसार लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ संक्रमण काल के दौर में मानसून के सक्रिय होने के चलते कई जिलों में बारिश कभी हल्की तो कभी तेज हो रही है। इस बीच बारिश के होने से पानी की कमी से मुरझाई फसलों को नया जीवन दान मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रदेश के मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल में भी 16-17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में बीते दिन गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी रिमझिम फुहारों का दौर जारी रहा। वहीं 2.5 किलोमीटर ऊपर मध्यम ऊंचाई के बादल छाए रहने से आधा इंच बारिश हुई। दिन के तापमान की बात करें तो सामान्य से 3 डिग्री गिरकर 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन में सबसे कम तापमान है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में जो रिमझिम बारिश का दौर जारी है उससे धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल समेत अन्य फसलों को काफी फायदा हो सकता है। इससे मुरझाई फसलों को जीवन दान मिलेगा। तो मौसम को लेकर और भी हम बातचीत कर लेते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैभव, कुछ फसलों को जान मिलेगी लेकिन कुछ फसलें चौपट हो चुकी हैं, सोयाबीन भी उनमें है, क्योंकि कई जगह पहले से बोनी हो गई थी और जो पानी मिलना था समय रहते वो नहीं मिल पाया। अब जब बात आ रही है बारिश के गिरने की तो लोगों को तो इंतजार है झमाझम बारिश का, लेकिन अभी भी 2 दिन से हम देख रहे हैं फुहार है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी। बिल्कुल, राजनीति की तरह मौसम का भी पूर्वानुमान जो मौसम वैज्ञानिक लगाते हैं कहीं ना कहीं अब वो सटीक नजर नहीं आ रहा। और हमने देखा था कि इससे पहले भी कई बार मौसम विभाग से जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, जो पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था, उसके मुताबिक यही कहा गया था कि इस बार मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अच्छी बारिश होगी।
लेकिन जब मौसम मानसून का सीजन आया तो देखा कि कुछ राज्यों में अति बारिश हो रही है। दक्षिण के राज्य कुछ इस तरह के हैं कि वहां पर बाढ़ जैसी नौबत आ गई है। यूपी के शहर ऐसे हैं कि लगातार वहां पर पिछले 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही है और सूरज तक नहीं निकला है। मध्य प्रदेश के बारे में भी यही संभावना व्यक्त की गई थी कि यहाँ पर भी इस बार अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और तब जब ये पूर्वानुमान व्यक्त किया गया तब किसानों के चेहरे पर एक तरह से मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन मानसून का सीजन बीतने को और इस बार मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश नहीं हुई है। 18 जिलों में इस बार अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद 16-17 तारीख को राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन अब किसान इस पूर्वानुमान को लेकर कुछ आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सच में पूर्वानुमान सटीक बैठेगा, बारिश होगी। हालांकि मौसम के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती है, लेकिन अब कुछ फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। जिस तरह से सोयाबीन की आपने बात की, सोयाबीन की फसल को समय पर पानी नहीं मिल पाया, बौनी हो चुकी थी, तो जो पौधे पनप रहे थे कम पानी मिलने के चलते वो पौधे पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और किसानों के सामने परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन जो अन्य फसलें होती हैं जिनकी बौनी अभी हुई है, तो उसके हिसाब से जो मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है, तो उनके लिए, उन किसानों के लिए जरूर अच्छी खबर है जिन्होंने तिलहन लगाई है, इसके साथ ही धान लगाई है। मध्य प्रदेश में धान की अच्छी पैदावार होती है। चावल भी मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल होते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा तरफ अच्छा चावल होता है, तो वहाँ के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश के 18 जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल के लिए भी जो पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है उसके मुताबिक 16 और 17 अगस्त को राजधानी भोपाल में तेज बारिश, मतलब भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। बिल्कुल वैभव, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब पहले से पूर्वानुमान लगाया गया है, हालांकि मौसम भी सियासी हो चला है, मध्य प्रदेश में पूर्वानुमान सटीक साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन 16-17 तारीख ये खासतौर पर इस पर फोकस किया जा रहा है। क्या कोई जानकारी मिल पा रही है आपको कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कल कई जगह हमने देखा, पिछले साल जल भराव की स्थिति थी, इवन भोपाल में भी हमने देखा कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौसम विभाग से जो जानकारी होती है, मौसम विभाग के द्वारा सीधे ही उनको जानकारी प्रेषित की जाती है कि 16 और 17 तारीख को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो जो नदियां होती हैं वहां पर जल प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, तो वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको जरूर बात की इत्तला कर दी गई है कि थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी 16 और 17 अगस्त को, क्योंकि भारी बारिश का एक तरह से पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही जो किसान होते हैं उनको भी इस बात की सूचना दे दी गई है मौसम विभाग के द्वारा कि इन 2 दिनों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से जब पानी बरसता है तो जो नदी नाले होते हैं वो उफान पर आ जाते हैं। और हमने कई बार देखा भी है कि नदी नाले उफान के चलते कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि जो नदियों से सटे इलाके हैं, जो नदियों से सटे गाँव होते हैं, वहाँ पर लोग फिलहाल 2 से 3 दिन नदियों में ना जाएं। बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम को लेकर अपडेट्स हमें वैभव दे रहे थे कि मुस्तैदी से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैयारियां कर रही हैं। 16-17 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। लेकिन जैसे कि वैभव भी बता रहे थे कि मौसम जो है वो भी सियासी हो चला है मध्य प्रदेश में। अनुमान तो लगाए जा रहे हैं मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, लेकिन अंततः वो अनुमान सटीक नहीं साबित हो रहे हैं। ऐसे में 16 और 17 अगस्त का भी टाइमिंग है जिसमें भारी बारिश के संकेत हैं, लेकिन तैयारियाँ भी हैं। और ऐसे में किसानों के चेहरे पर खुशी कि जिन्होंने अब नई फसलों की बौनी की है, जिनमें धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल जैसी फसलें हैं, उनके लिए ये जीवन दान जैसी साबित होगी ये जो बारिश अब आएगी। लेकिन अगर मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो ठीक नहीं बैठा तो फिर किसानों के चेहरे मुरझाएंगे। लेकिन इस पर क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं, आगे किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, ये आपको समय रहते पता चलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।